प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी चरणों के, माँ देवी अपराजिता के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं कि माँ देवी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, हम सब की रक्षा करें। जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में हम पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। ये पुष्प सब आपकी तरफ से हैं दर्शकों। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए देवी अपराजिता हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करके आप जीवन को आनंदित करें, जीवन को सुखमय बनाएं। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जैसे आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जोड़ने का। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी जी 2 कम 40 है। 2 कम 40 है महाराज जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। मेरा 11। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। तुम सुनो तो मैं तुम्हें जाऊंगा। हेलो महाराज जी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम हरिओम। बेटा, जीवन में बड़ा सुख का अभाव चल रहा है। घर में आपके बिल्कुल भी बरकत नहीं है। ना तो बेटा घर में सुख शांति है, न पैसे की स्थिरता चल रही है। कर्जदारी का योग बना हुआ है। घर में उथल पुथल, भय का वातावरण, अतृप्ति की भावना और घर में असंतोष चल रहा है। बेटा आपके घर में सुख शांति नहीं है बिल्कुल भी। हाँ महाराज जी। बहुत समस्याएं हैं बेटा आपके जीवन में। थोड़ा सा बेटा ऋण दोष की बेटा आपको शांति करनी है। बेटा पाप और क्रूर ग्रहों की बेटा शांति करवाएं। इसके लिए बेटा योग्य विद्वान से बेटा विशेष रूप से राहु केतु शनि की शांति प्रक्रिया करवाना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं से संबंधित बेटा वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। जैसा कि बेटा एक आप नियम बना लीजिए 7 प्रकार का अनाज बेटा थोड़ा कबूतरों को, पक्षियों को रोज डाल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है। वर्ष में एक बार आपको 8 किलो जौ और 8 किलो कच्चा कोयला काले कपड़े में बांधकर या किसी खाली मटके में डालकर बुधवार या शनिवार को सूर्यास्त से पहले इसको बेटा बहते पानी में आपको बेटा प्रवाह करना है। 8 शनिवार थोड़े से काले तिल,
थोड़ा सा बेटा सुरमा बेटा पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें बेटा आपको शनिवार को बेटा या बुधवार को सूर्यास्त से पहले ही बेटा आपको बेटा दान करनी है। ये प्रक्रिया आप अवश्य करें। इसके अलावा बेटा एक बात का और ध्यान रखना, हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, तामसिक भोजन का, नॉनवेज का उपयोग घर में बिल्कुल भी नहीं करना। सुबह बेटा जब खाना बनाते हो तो 3 रोटी बेटा रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए। ये नियम से कर लेना। दूसरा बेटा आपको एक 7.25 रत्ती का रूबी रतन अवश्य धारण करना है और सूर्य देवता को थोड़ा कच्चा दूध डाल के जल दिया करो। इससे बेटा देवताओं की घर में बड़ी विशेष कृपा होगी और घर में बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका जीवन बेटा सुख चैन से गुजरेगा। पैसा आएगा, पैसा घर में रुकेगा। अभी घर में पैसा रुकता नहीं है बेटा, आमदनी थोड़ी है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं और कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ का और उपाय कर लेना बेटा, आने वाले दिनों में ये देख लेना कि विशाखा नक्षत्र कब आएगा। विशाखा नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी बेटा जामुन की पेड़ की छाल लेके आनी है। उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के धन स्थान पे स्थापित करना। इससे आपके घर में बरकत आनी शुरू होगी, पैसा घर में रुकना भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, घर में चेक करना, किसी भी नल में, किसी भी पानी की टंकी में पानी नहीं टपकना चाहिए। यदि कहीं भी कोई पानी टपकता है तो आप उसको बेटा ठीक करवा दीजिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। ऋषि अगस्ती की 7 भवानी, राशच भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विने न मानत जल्दी, जड़ गए तिनी दिन बीती, बोले राम को तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुंदर विनय नहीं मान रहा था। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब उनको समुद्र के ऊपर क्रोध आना लग गया और राम जी क्रोध से आग बबूला हो गए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी कविता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा से बोलूँ पिता। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा 90 का जन्म है गुरुजी। हाँ बेटा, 90 का जन्म है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8। अपनी माँ का नाम बताएं। गुड्डी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा बहुत दुखी रहते हो। आमदनी रोजगार में बिल्कुल भी बरकत नहीं है बेटा आपके जीवन में। हाँ जी। पैसा बीमारी पर जाएगा, घर में बरकत नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। दूसरा बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, बृहस्पति भी पीड़ित है आपका। किसी के लिए अच्छा करते हो, आपको बेटा अच्छाई और आशीर्वाद नहीं मिलता। सूर्य भी पीड़ित है बेटा, बड़ों का आशीर्वाद बेटा कम मिलता है आपको। हाँ जी। अभी बेटा कोई अपना कोई छोटा मोटा काम करते हो क्या? कोई ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है अपना बेटा? हाँ जी गुरुजी। उसमें कोई बरकत नहीं हो रही है। गुरुजी मैं सुबह आती हूँ और ऐसे ही बैठ के चली जाती हूँ, कोई कस्टमर नहीं है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य भी खराब रहता है बेटा आपका। बहुत ज्यादा मेरे सिर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा। जी बेटा, आपको बेटा थोड़ा सा विशेष आशीर्वाद आज मिल जाएगा। नियम से पालन कर लेना, घर में बरकत आएगी, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा, सास ससुर का भी आशीर्वाद मिलेगा और बेटा रोजगार भी आपका चल जाएगा। बेटा आप बेटा बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता ना करना। एक तो बेटा आपको करना क्या है, बुधवार के दिन बेटा गोबर से बने जो उपले होते हैं उसका बेटा आपको दान करना है। ये प्रक्रिया 16 बुधवार करनी है बेटा। 4-5 उपले लेके या इससे ज्यादा संख्या में उपले लेके किसी गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को आप अपने हाथ से बेटा दान कर दीजिए। ये उपाय अवश्य करना है। चमेली के तेल और चमेली के पुष्प 5 गुरुवार बेटा मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी को चढ़ाएं, दुर्गा जी को अर्पण करें। ऐसा आपको बेटा 5 बुधवार बिना नागा किए, बिना छुट्टी किए अवश्य करना है। सूर्य देवता को बेटा तांबे के लोटे में जल दिया करो, उसमें थोड़ा बेटा लाल रंग का आपको जो चंदन का लाल रंग का चंदन आता है उसका बेटा पाउडर बेटा थोड़ा अवश्य मिलाना है। रविवार से 43 दिन माथे पर बेटा आपको रक्त चंदन का तिलक लगाना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा रूबी रतन और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष ये अपने गले में धारण करें और सूर्य राहु बृहस्पति की योग्य विद्वान से बेटा शांति करवानी है। रात का खाना बेटा हमेशा नीचे बैठ के खाया करो। जीवन में कभी भी किसी की निंदा चुगली बुराई कभी भी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। रविवार और गुरुवार के दिन ना तो घर में कपड़े धोने हैं, ना सिर पे बेटा साबुन लगाना है, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। आप ये उपाय बेटा करिएगा, देवी अपराजिता और हनुमान जी की विशेष कृपा अवश्य होगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा बेटा। सिर का दर्द भी बेटा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौशो बरिधी बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस के साथ सुंदर नीति, उदारता का उपदेश होता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इसका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ में जाता है। अब मेरा बाण लाओ, मैं अपने बाण से अग्नि बाण का संहान करके इस पूरे समुद्र को मैं सोख डालूंगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम है सब्यसाची भट्टाचार्य जी बात कर रहा हूँ। है बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, आसाम हाइलाकांडी जिले से बात कर रहा हूँ। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। मेरा उम्र है 29 साल उम्र है पंडित जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता जी का नाम है मोमी भट्टाचार्य जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। आपके बेटा जीवन में बिल्कुल भी शुभता नहीं दिखाई दे रही है। जिस घर में रहते हो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। घर में बेटा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती होगी। ये बताओ बेटा, घर से बीमारियां निकलती नहीं है बेटा आपके? हाँ घर में कोई ना कोई बेटा बीमारी लगी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं पहले तो अच्छा था, अभी काम बनते बनते रह जाता है कि और दूसरा बेटा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी का प्रयास करोगे लेकिन आपका बेटा कोई काम जल्दी से बन नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा बेटा मानसिक तनाव रहता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो बुराई मिलेगी। भाग्य में यश सम्मान आपको बेटा बहुत कम मिलता है। सूर्य का दोष है, सूर्य पर पितृ दोष है। अभी बेटा वर्तमान में पितृ पक्ष चल रहा है तो योग्य विद्वान से आपको बेटा थोड़ा पितृदोष की विधिवत शांति करके पितरों की तृप्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके बेटा कुल के पितृ देवता तृप्त नहीं होंगे, आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, सब व्यर्थ में चला जाएगा। आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का अच्छा योग दिखाई देता है लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। आप हताश और निराश हो। ना तो बेटा घर में बरकत, ना घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, ना आपका कोई काम बनता है। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा पितरों की तृप्ति और शांति करवाएं। कम से कम बेटा 2 पितर आपके कुल के आवश्यक हैं। ऐसे अवश्य हैं जो आपको जो है बाधित कर रहे हैं और अतृप्त कर रहे हैं। ये एक किस्म का बेटा जैसे काला साया, काले बादल जीवन में छा जाते हैं और देवताओं की कृपा आपके घर पर पड़ती नहीं है। ठीक वैसा ही है जैसे दिन के समय अंधेरा हो जाता है और प्रकाश धरती पर पड़ता नहीं है, ऐसे ही बेटा आपके जीवन पर पितरों का प्रकोप पड़ा हुआ है और देवताओं की कृपा आपको मिलती नहीं है। रोजाना बेटा गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए भोजन रोज घर में पहले अवश्य निकाला करो। सूए की पूजा किया करो। रोजाना बेटा गाय को रोटी पर गुड़ रख के खिलाया करो और हर अमावस्या को बेटा किसी एक ब्राह्मण को घर में भोजन अवश्य करवाएं। पीपल पर पितरों का ध्यान करते हुए आप मीठा जल चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रतन आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है और रोजाना बेटा परिवार के सभी लोगों को रक्त चंदन का और केसर का तिलक लगाना है। यानी लाल रंग का चंदन और केसर को मिला के उसका माथे पर तिलक लगाया करो और हर रविवार को थोड़े बेल पत्र लेके सभी पर रोली का तिलक लगा के बिल्व पत्र भगवान शिव पे, शिव जी को
अर्पण कर दिया करो। इसके अलावा बेटा आप एक और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सरकारी पद जल्दी प्राप्त होगा। कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल के पेड़ की मूल लेके उसकी योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने कंठ में बेटा रूबी रतन के साथ में धारण कर लेना। अति शीघ्र कार्य बनेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बरकत अवश्य आएगी। धार्मिक बन के जीवन जीना, कभी भी बेटा नास्तिक मत बनना, कभी भी धर्म का आप विरोध मत करना और कभी भी धर्म का कभी तिरस्कार मत करना। कार्य आपके बेटा अवश्य बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेऊ प्रभु विसिख कराला, उठी उर्धी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपना धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान कर दिया जिससे समुद्र के अंदर हृदय अग्नि की ज्वाला उठने लगी। जो समुद्र का हृदय था उसके अंदर अग्नि भड़कने लगी। अग्नि इतनी तेज ज्वाला की उत्पत्ति शुरू हो गई कि जैसे अभी पल भर में वो सारे समुद्र को सोख लेगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम स्वामी। बेटा आपका कल्याण हो, थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। अशोक कुमार दुबे स्वामी। अशोक कुमार दुबे जी कहाँ से बात कर रहे हो? ये MP डिंडौरी जिला के जी। अपने बेटा अपनी उम्र बताओ। 61 साल है स्वामी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27 स्वामी जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमली बाई। 3 बार बेटा पूरा जोर लगा के अंतरात्मा से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम स्वामी। बेटा जितनी जीवन में मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा। अभी बेटा रोजगार में कुछ बेटा अड़चन बाधा आ रही है बेटा। रोजगार तो ठीक चल रहा है स्वामी जी। क्या कुछ बेटा अभी कपड़ों से संबंधित व्यापार करते हो? जी। लेकिन एक बात बोल दूं आज आपको बेटा मैं। जी स्वामी जी। जिस प्रकार से आपके भाग्य में व्यापार के उच्च कोटि के योग लिखे हुए हैं, आप उसकी मात्रा में मात्र 100 में से 10% ही बेटा फल प्राप्त करते हो। जी। कभी मन में नहीं आता कि मैं अपना रोजगार बहुत बढ़ाऊं बेटा? क्यों नहीं आएगा स्वामी जी? तो बेटा प्रयास शुरू कर दीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से आपका भाग्य है उस प्रकार से बेटा आपको अपने रोजगार में अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप चाहो
तो अपने व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकते हो और जो कार्य कर रहे हो इस क्षेत्र में ही बेटा आपको सफलता मिलनी है। कुछ बेटा अभी पुत्र के विवाह को लेकर सोच रहे हो बेटा कुछ? जी स्वामी जी। क्या नाम है आपके बेटे का? सत्यम कुमार दुबे। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 34वां साल है बेटा? 34वां साल चल रहा है। बेटा कुछ विवाह की पहले बात चली थी या बात बनते बनते रह गई थी? नहीं, अभी बात नहीं चली? बात चली है और तय है स्वामी जी। है बेटा? थोड़ा सा बात चली है और वहाँ फाइनल है। फाइनल हो गया, ठीक है बेटा। एक बार बेटा मुझे बच्चे की माँ का नाम बताओ। अरुणा दुबे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा विवाह को अति शीघ्र कर डालिए। ज्यादा विलंब करोगे तो विवाह में अड़चन स्वाभाविक है, अवश्य बेटा बात बनते बनते रह जाएगी। जहां भी आपने रिश्ता फाइनल किया है अगले 3 माह के अंदर अंदर बेटा विवाह कार्य संपन्न होना चाहिए। अगर इससे विलंब करोगे तो पछतावा करना पड़ेगा और बेटा विवाह में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आपके बच्चे का बेटा शुक्र और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं, इसलिए आपके बच्चे के भाग्य में विलंब से विवाह और अल्प विवाह का सुख बनता है। एक तो पिता पुत्र बेटा दोनों को सूर्य की पूजा करनी है, अपने अपने वजन के बराबर बेटा रविवार को गुड़ का दान करना है। आपको और आपके पुत्र दोनों को बेटा रूबी रतन सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में धारण करना है। बेटे को बोलना चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के गंगा जल कच्चे दूध से धो के आने वाले शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आए और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाए और आने वाले शुक्रवार को ही 800 ग्राम जौ 800 ग्राम बेटा दही किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के बहते पानी में प्रवाह करना है। और जब तक बच्चे का विवाह संपन्न नहीं हो जाता हर शुक्रवार को 5 जायफल और थोड़ी सी छोटी इलायची सफेद रंग के कपड़े में लपेट के रुमाल में लपेट के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना है। राहु और शुक्र चंडाल दोष की शांति पूजा अनुष्ठान बच्चे के लिए बेटा अवश्य करवाएं, जिससे आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप बेटा रोजाना गाय की सेवा किया करो। रोटी पर थोड़ी सी बेटा चीनी मलाई या दूध दही डाल के आप रोजाना गाय को दिया करो। इससे बेटा आपका शुक्र भी प्रबल होगा और जो कपड़े का काम कर रहे हैं इसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। नियम से उपाय करना, जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। मकर उरग झषगन अकुलाने जरत जंतु जल निधि सब जाने कनक थार भारी मनी मन नाना विप्र रूप आयु तजी माना। मगरमच्छ मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मनियां रत्नों से भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण रूप में प्रकट हो गया। काटे ही पई कदरी
फरही कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगे सुनू, डांट ही पही नम नीच। काक भुषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला को काटने पर फल, केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से कभी मानता नहीं है, वह डांटने पर ही झुकता है, डांटने पर ही रास्ते पर आता है। तो समुद्र ने जब राम का भयानक रूप देखा और तब वो रास्ते पर आया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कैलाश कालवेल। कैलाश कालवेल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? बोलेगा जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 30 है। 30। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हीरूबाई कालवेल। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए बेटा। हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चे के स्वास्थ्य में काफी दिक्कत दिखाई दे रही है बेटा। जी हाँ जी बाबू जी। क्या बच्चे को बेटा कभी कोई दौरा या कोई झटके तो नहीं लगते बेटा? झटके आते हैं उसको जी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलिए। आवाज हाँ एक बार बेटा दोबारा बोलिए। ना वापस आ रही है, रुक जाओ 1 मिनट। किशोर, मैं जैसे बोलो ना, कोई आ रहा है ना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? हेलो। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ। हाँ मुझे ये बताइए, क्या बच्चे को बेटा अभी स्वास्थ्य में काफी दिक्कत चल रही है आपके? बहुत दिक्कत चल रही है जी बेटा, मंगल राहु और बुध का उपाय करें बेटा, क्योंकि आपके बच्चे को बेटा लगता है जैसे कोई दौरा पड़ता है या कोई झटका लगता है। तो ये बेटा थोड़ा मंगल राहु का प्रभाव है, बुध बच्चे का पीड़ित है। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, पंसारी की दुकान पे जाइए, वहां से बेटा एक काली हल्दी की गांठ लेकर आनी है, और शनिवार को काली हल्दी की गांठ लेकर किसी सुनार की दुकान पे जाना, उसके ऊपर बेटा चांदी की कैप लगवा के, हुक लगवा के, सरसों का तेल का तिलक लगा के काले रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवाना है। और थोड़ी सी काली हल्दी और भी लेके आना, उसको घर में बेटा पीस के रखना है। 1 चने के बराबर बेटा हल्दी दिन में 2 बार बच्चे की जबान पे रख के उसको बेटा चटवाना है, बच्चा उसको थोड़ा चाट कर खाए। 1 सवा 5 रत्ती का पन्ना रतन इस बच्चे को गले में धारण करवाना है। आपको बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं, बच्चे के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज आपको बेटा जाके शनिवार को बेटा पिसवा कर गौशाला में दान करना है। पान के पत्ते लेके आना, उसका रस निकालवा लेना,
बुधवार से 43 दिन लगातार बच्चे को पान के रस का तिलक लगाना है और हर मंगलवार को थोड़े से साबुत मूंग की दाल बेटा रात को पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को सुबह बेटा उसको कबूतरों को डालना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी मंगल राहु अंगारक दोष और बुध की बेटा शांति करवाएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाएं। यदि कभी कोई हाथी दिख जाए तो बच्चे के हाथ से गन्ना या केले बेटा हाथी को दान करवा देना। आप जिस घर में रहते हो उस घर में बेटा कोई भी खोखली मिट्टी की मूर्ति, कोई हाथी की आकृति, कोई हाथी की कोई भी बेटा फोटो चित्र या कई बार हम हाथी की मूर्तियां घर पे खोखली मिट्टी की स्थापित कर देते हैं। ये चीजें बेटा आप घर से हटा देना। उपाय नियम से करना। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनवाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। 1 गाय को दें, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें, 1 तोड़कर कौवों को डालें। ये उपाय बेटा करना, आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बच्चा जीवन में सुख को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहू नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। समुद्र इतना भयभीत हो गया कि अब यदि पल भर भी मैंने देर कर दी तो ये राम जी का बाण मेरा अस्तित्व ही मिटा के रख देगा। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। हाँ जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम सीमा है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा जमुनानगर से कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र तो 49-50 के करीब है, पर मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का पूरा नाम बताइए। बेटे का नाम आशीष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। हाँ जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 32 नंबर। बच्चा आपका अभी कितने वर्ष का हो गया है बेटा? गुरुजी वो 25वें साल में लगा है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। ठीक है। बेटा बच्चे के अंदर क्षमता तो बहुत है, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, 2017 से लेके 2024 तक का समय बच्चे के लिए बेटा विपदाकारी विनाशकारी है। बच्चा जिद करेगा, गुस्सा करेगा, बातें छुपाएगा, गलत लोगों की शरण में जाएगा। अभी बेटा कुछ गलत लोगों की संगत में जा रहा है बेटा आपका? नहीं गुरुजी, अभी तो वो काम के लिए परेशान हो रहा है थोड़ा। बेटा ध्यान रखना, काम इसका कोई नहीं बनेगा। और दूसरा आपको मैं बता दूं, इस बात को गांठ बांध लीजिए, 2024 तक इसका कोई काम मुझे बनता नहीं दिखाई दे रहा। और संगत भी बेटा गलत बन जाएगी, जिसके कारण आप बेटा दुखी हो जाओगे। आपका भी बेटा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य खराब रहेगा। शरीर का जो निचला हिस्सा है कमर से लेके एड़ी तक, इसमें दिक्कत ज़्यादा आएगी। बच्चा जहाँ भी अपने काम को लेकर प्रयास करेगा, एक भी काम इसका सिद्ध नहीं होगा और कुछ गलत लोग इसके संपर्क में आ जाएंगे, जिससे बेटा इसका जो भाग्य है वो पीड़ित हो जाएगा। आपको बेटा थोड़ा केतु की
शांति करनी है, जिससे कार्य बाधा से मुक्ति मिले, राजयोग जागृत होगा और इस बच्चे के काम से दोंगे और गलत लोगों से इसका संपर्क भी नहीं हो पाएगा। एक तो बेटा रोजाना बेटा कुत्ते को बच्चे ने दूध पिलाना है। 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल काले कपड़े में बांधकर बेटा बुधवार को बच्चे के सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना। वैदूरे मणि रतन बेटा एक आता है, उसको बेटा बच्चे को काले रंग के धागे में गले में धारण करवा देना और योग्य विद्वान से केतु ग्रह की बेटा और पितरों की थोड़ी शांति करवाएं। आने वाले बुधवार के दिन बेटा घर के वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा लगा देना, जिससे आपका बच्चा सुखी हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर ये बच्चा कभी भी खाना ना खाए, जिससे इस बच्चे को भाग्य का फल मिल जाएगा और ये बच्चा जीवन में कामयाब हो जाएगा। नियम से उपाय करना बेटा, आपका बच्चा जीवन में अवश्य सफल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। प्रभु आया उसु जेहू कहे जस जा अहि, सोते ही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख भी पाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा, समय कम है, अपना नाम बताओ। अमरजीत है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लालड़ू से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र 45 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17 जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम जी। बेटा जीवन में ना तो बरकत है, ना घर में सुख समृद्धि है। बहुत वर्षों से बेटा आपका कोई काम नहीं बनता। मकान का योग बनते बनते रह जाएगा, सोचोगे सोच ही बन के रह जाएगी। दूसरा बेटा 2027 तक का समय आपके लिए बेटा बीमारी वाला है। अभी आपका स्वास्थ्य भी काफी खराब रहता है बेटा। हाँ जी। मकान बनाना चाहते हो, मकान नहीं बनता। हाँ जी। 15-20 वर्षों से बेटा आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है। आपके घर में बेटा पितरों का दोष है और सूर्य पर पितृ दोष है। सूर्य देवता को रोज जल दीजिए, अपने वजन के बराबर गुड़ का दान करिए। 7.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है और रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर और लाल चंदन का आपको तिलक लगाना है। रोजाना बेटा घर में रोटी बनाओ, रोटी पर बेटा थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाइए और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। बर्तन जूठे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो आटा रात को जूठा बच जाता है उसकी रोटी बना दिया करो, सुबह गाय को दे दिया करो। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।